अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं मुफ्ती शमाइल साहब और जावेद अख्तर साहब के दरमियान जो डिबेट हुई है उसके हवाले से बात करना चाहूँगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी डिबेट थी। मुफ्ती शमाइल साहब ने बहुत अच्छे आर्गूमेंट पेश किए और जो जावेद अख्तर साहब थे उन्होंने कुछ ख़ास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे सका, और यही वजह है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती शमाइल साहब इस डिबेट को जीत के। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि नौजवान जो हैं वो आजकल ख़ास तौर पे जो मदरसों से और दीन से तल्लुक़ रखने वाले नौजवान हैं वो भी जो है इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत खुशाइन बात है। मुझे बड़ा देख के बड़ी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे मुजाहिद भी आप निकल रहे हैं जो कि इस फील्ड के अंदर, यानी कि कंपैरेटिव रिलीजन के अंदर, और साथ में एथियस्ट को रिस्पॉन्ड करने के लिए सामने आ रहे हैं। तो बहुत अच्छी डिबेट थी माशाल्लाह, उन्होंने बड़े अच्छे आर्गूमेंट पेश किए। लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहता हूँ कि इसको और बेहतर बनाया जा सकता था। मिसाल के तौर पे मुफ्ती शमाइल साहब ने डिबेट को काफ़ी फ्रेम किया। उन्होंने कहा जी कि आप साइंस को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस्लाम को इस्तेमाल नहीं करेंगे, या कुरान को इस्तेमाल नहीं करेंगे, रेवोल्यूशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ना एथियस्ट जो हैं वो रेवोल्यूशन को मानते हैं और ना हम उनकी उस साइंस के उन आर्गूमेंट्स को मानते हैं जो कि वो गॉड की नेगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बकौल उन्हीं के जो साइंटिस्ट के हमारे पास कोई इस तरह का डेटा या इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि गॉड की या खुदा की नेगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके, या साइंटिफिक नॉलेज को इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सके, जो कि बिल्कुल करेक्ट बात है और ये एक वैलिड आर्गूमेंट है और मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। असल में मुफ्ती साहब थोड़ा सा और अच्छा कर सकते थे अगर वो इस डिबेट को फ्रेम ना करते, लेकिन मेरे ख्याल में जावेद अख्तर साहब के पास वैसे भी उस बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है साइंस के बारे में कि वो साइंटिफिकली रिस्पॉन्ड कर सकते। हमारे यहाँ पे असल में ईस्ट के अंदर जो है एथियज़म अभी अभी आया है। ये बेसिकली ट्रेंड हम फॉलो करते हैं, हम जो ईस्टर्न लोग होते हैं वो वेस्ट का ट्रेंड को फॉलो करते हैं, और हमेशा वेस्टर्न ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे लेट आता है। एथियज़म अभी अभी यहाँ पे असल में आया है हमारे ईस्ट में, इसलिए लोग समझते हैं कि ये कोई वैलिड चीज़ है, जबकि वेस्ट में लोग जो है वो ताक के अब इसको से जान छुड़ा रहे हैं। नहीं, अभी भी काफ़ी, ऐसा नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, अभी भी काफ़ी मिकदार में है और एथियज़म बढ़ भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स बहुत अच्छे दिए हमने उनको। वहाँ पे जस्ट वो एक अपनी जो है ना अपनी मर्ज़ी से कोई करना चाहे, अदरवाइज़ वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास उनके आंसर्स नहीं है। जबकि इसीलिए हम ये कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड इज़ इस्लाम, और उसमें एथियस्ट भी बहुत ज़्यादा इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो वेस्ट के अंदर काफ़ी डिफरेंट पिक्चर है। हमारे ईस्ट के अंदर अभी अभी ये चीज़ फैल रही है और चढ़ रही है। जैसे कि उन्होंने कैंसर कहा था हमारे उनको, तो असल में हम एथियज़म को अब कैंसर कहेंगे। और ये कहते हैं कि पहले ज़मानों में लोगों को पता नहीं था, पहले ज़मानों में भी एथियज़म बहुत ज़्यादा था। इवन एरिस्टोटल और सोक्रेट के ज़माने के बारे में बात कर रहे थे, उस ज़माने में भी बहुत सारे एथियस्ट हुआ करते थे। तो एथियज़म जो है वो भी बहुत पुराना है, और उसके अलावा रिलीजन भी बहुत पुराना ही है इस हवाले से, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। फिलहाल ये कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम मुसलमान जो है वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, हम मुसलमान जो है ओपनली खेलते हैं, हम लोग फ्रेम नहीं करते। मैं जब भी एथियस्ट के ख़िलाफ़ या क्रिश्चियन के ख़िलाफ़ डिबेट्स करता हूँ, मैं फॉर्मल डिबेट्स करता हूँ। एक वेबसाइट है जिसका नाम है डिबेट आर्ट, और अभी उन्होंने डिबेट क्राफ्ट उसको दे दिया। पहले इसका नाम था debate.org था इसका नाम। 2010 के बाद से लेकर 2020 तक उसका 21 तक उसका नाम debate.org था। उन्हीं लोगों ने फिर नई बनाई डिबेट आर्ट के नाम से, और फिर उसके बाद उन्होंने अब डिबेट क्राफ्ट के नाम से एक नई बनाई है। मैं उसके ऊपर डिबेट्स किया करता था। तो वहाँ पे मैं हमेशा ये कहता था कि भाई आप ओपनली आ जाओ, ब्रिंग एवरीथिंग इन द प्लेट एंड इंशाल्लाह वी विल डाइजेस्ट इट। हम हक पर हैं, हम सच पर हैं, तो हमें किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी भी फ्रेमवर्क से घबराने की ज़रूरत नहीं। हम कभी भी डिबेट्स को फ्रेम नहीं करते, हम रूल्स को फ्रेम करते हैं कि जिसके अंदर चीटिंग ना की जाए, जिसके अंदर धोखा ना दे के जीता जाए। अदरवाइज़ हम आर्गूमेंट्स के ऊपर कभी भी फ्रेम नहीं करते। मैं कभी भी आर्गूमेंट्स के ऊपर फ्रेम नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कुछ भी लेके आए, साइंस लेके आए, फ़िलासफ़ी लेके आए, और कोई भी मेटाफिज़िकल जो है वो आर्गूमेंट्स लेके आए, किसी भी किस्म के आर्गूमेंट्स लेके आए, चाहे क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हम इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि हम हक पे हैं और अल्लाह ने हमें हर चीज़ का जवाब दे दिया है और दीन मुकम्मल हो चुका है और हर चीज़ का रिस्पॉन्स हमारे पास मौजूद है। और हम क्यों ना रेवलेशन पेश करें, जो कि अल्लाह ताला ने हर सवाल का जवाब खुद दिया, तो हम अल्लाह के जवाब क्यों ना आगे दें। हम तो जस्ट डिलीवरर हैं, हम तो डिलीवर करने वाले लोग हैं। आंसर सारे दे दिए हैं अल्लाह ताला ने। पहले ज़मानों में एथियस्ट भी लोग थे जो अल्लाह का बिल्कुल इनकार वजूद, और कहते थे हम मार के मट्टी हो जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये आयतें नहीं बयान की कि वो लोग, उन लोगों का जिक्र नहीं किया जो कहते थे कि हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे फिर दोबारा उठाए जाएंगे। तो यानी कि इस चीज़ का नालिज़म और एथियज़म और खुदा ना होने का, ये इस तरह के लोग पहले भी मौजूद थे और अल्लाह ताला ने इनका रिस्पॉन्स भी कुरान पाक में दिया है।
اور اللہ تعالیٰ نے بیسٹ رسپانس دیا. جب بھی آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسولوں کے جواب کسی کو دیں گے نا تو اس کے اندر اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور آپ نے حق بھی ادا کر دیا ان کے جوابوں کو پہنچانے کا. تو ہم کبھی بھی فریم نہیں کرتے. میرا جسٹ یہی تھا, میں کہنا چاہ رہا تھا, میں نے ایک تو مبارک دینی تھی, ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی ڈبیٹ کی, بہت زبردست, اور اسکور بھی بہترین بنایا جا سکتا تھا اگر وہ اس کو فریم نہ کریں, اوپنلی کھیلیں اس کو, اور جو بھی ان کے سامنے لایا جائے اس کی تیاری کر کے اس کا جواب دیں. انشاءاللہ ہمارے پاس ہر چیز کے الحمدللہ رسپانسز ہیں, ایون وہ سائنس لائیں کچھ بھی لائیں. تو ابھی تک کے لیے یہی, انشاءاللہ میں جو جاوید اختر صاحب نے کچھ آرگومنٹس وغیرہ پیش کیے تھے اس والے سے ویڈیو بھی بناؤں گا, اور ان سب باتوں کی ایک بات میں آپ کو پوری ہسٹری بتا دوں گا کہ کیسے ایتھیزم جو تھا وہ فلورش ہوا, کیسے یہ ہمارے معاشرے میں آیا, اور کیسے جو ہے وہ ایتھیسٹ جو ہے وہ جو کیسے اس طرف ٹرینڈ بڑھا, اور اس میں کس کا جو ہاتھ تھا, اور ہماری جو کمزوری کیا رہی ہے, اور مسلمانوں نے اس میں کیا رول پلے کیا. انشاءاللہ اس والے سے بھی بات بند کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم, شکریہ بہت بہت.